हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिगोनोमेट्री की कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली एग्जाम में प्रूफ काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो उसको मैंने ज़्यादा इंक्लूड किया है इन क्वेश्चंस में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलएचएस इसका पहले सॉल्व करते हैं। ओके, 1 प्लस कॉसेक ए, थीटा के जगह पे इसने ए लिया हुआ है एंगल। ओके, और यहाँ पे क्या है, फिर ये कॉसेक ए है। जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे राइट साइड पे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे टर्म्स को। जब सेपरेट कर देंगे टर्म्स को तो क्या आने वाला है, 1 अपॉन कॉसेक ए आ जाएगा इधर, और यहाँ पे प्लस के साथ कॉसेक ए। ओके, और फिर अपॉन में कॉसेक ए आ जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे कॉसेक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक ये क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। राइट, सो दिस इज साइन ए प्लस 1। ये आपका एलएचएस आ गया। अभी देखिए आरएचएस के इक्वल आया नहीं है, सो हम क्या करेंगे कि एलएचएस को इतना ही रहने देंगे। आरएचएस को भी कुछ सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आरएचएस सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा आता है क्या। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द आरएचएस। ओके, सो आरएचएस क्या है अपना, आरएचएस है अपना कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए आपको मालूम है, क्या मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। और यहाँ पे आपको बताना है कि आपने क्या यूज किया और कैसे आप लिख रहे हो इसको। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये कैसे आया। ओके, यहाँ पे बता दो कि कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज किया, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी बता दो कि आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए को आपने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे किसी भी रीजन से। ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। राइट, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मेरा अलजेब्रा का आइडेंटिटी है वो यूज होगा। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, सो इसको यूज करते हैं और फिर मैं इसको क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लिया तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक ठीक है, और ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। और अपॉन में क्या आ गया, देखिए अपॉन में तो ऑलरेडी अपने पास है 1 माइनस साइन ए। अभी यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है, उसको अपन कैंसिल भी करने वाले हैं। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ये कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या आया, 1 प्लस साइन ए आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरएचएस मेरा आया सॉल्व करके 1 प्लस साइन ये, वही मेरा एलएचएस भी था। राइट, सो क्या हुआ कि अब मेरा इक्वल हो गया। हेंस वी कैन से कि एलएचएस जो है वो क्या है, मेरा आरएचएस के इक्वल है। प्रूव्ड हो गया। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा टफ नहीं था इसमें, बस एक आइडेंटिटी यूज किया मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक का, और एक यूज किया मैंने अलजेब्रा का। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या किया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख लिया। ओके, बस इतना ही यूज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप बता दो ये चीज़, यहाँ पे भी आप ये बता दो, सिंस 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इससे क्या होगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ओके,
लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 2a प्लस बी और a प्लस 2b क्या है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करने वाले, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे ये वैल्यूज। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला आपको दिया है साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, आपको मालूम है √3/2 क्या होता है साइन में, साइन के कौन सा एंगल का ये वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। ओके, सो √3/2 की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, साइन 60 लिखेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 2a प्लस बी रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अभी यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, बट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके एंगल के पास 2a प्लस बी है। सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 2a प्लस बी इज बेसिकली 60 डिग्री। सो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अभी काम आएगा ये आगे सॉल्व करने में। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, 10a प्लस 2b इक्वल टू 1। 10a प्लस 2b राइट इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम लोग, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो इधर क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम 10, और एंगल की जगह पे क्या लिखोगे आप, a प्लस 2b राइट। अब क्या हुआ, दोनों तरफ कंपेयर करो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। एंगल की जगह पे a प्लस 2b है, और यहाँ पे एंगल की जगह पे 45 डिग्री है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस 2b इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी तक मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, देखो 2a प्लस बी इक्वल टू 60 और a प्लस 2b इक्वल टू 45 डिग्री राइट। सो अभी क्या करना पड़ेगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। देखो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स है, जिसका वैल्यू नहीं मालूम है मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इन 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करूंगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे ये है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 ठीक है माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस तो करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी राइट। 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, पहला इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को चेंज करना है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है पूरे में। सो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 दैट इज 4b, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, 2a प्लस और 2a माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस b माइनस 4b कितना आएगा, -3b आएगा। प्लस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या आएगा, -30 डिग्री आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 30 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, b का वैल्यू, b विल बी 10 डिग्री। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस है अपने पास। सो b क्या आ गया मेरा, b इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी नहीं पूछा है, उसने cot 4a माइनस 7b पूछा है। ओके, सो अभी b का आया वैल्यू, अभी a का फाइंड कर लो। क्या करेंगे, a के लिए किसी में भी पुट कर लो, इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 2 में पुट कर देता हूँ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग b इक्वल टू 10 डिग्री इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं जी, इजिली आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू a प्लस 2b, 2b मीन्स 20 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। सो फाइनली a क्या आया मेरा, 45 माइनस 20 दैट इज 25 डिग्री। सो a और b का वैल्यू आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, cos 4a माइनस 7b, cot है राइट, cot
4a माइनस 7b, 4a माइनस 7b। अभी देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉट है, ठीक है, 4, ए का वैल्यू कितना 25 डिग्री, ओके, माइनस 7 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना 10 डिग्री। इसको सॉल्व करो जी, कितना आ गया ये आपका आ गया कॉट 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, राइट। तो क्या आ जाएगा ये कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना 10 30 का अपोजिट, ओके। सो 1/√3 होता है किसका 10 30 का, तो इसका क्या हो जाएगा √3। सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, अंडरस्टूड। अभी क्या बोला था इसने कि 2a प्लस बी और a प्लस 2b एक्यूट एंगल होना चाहिए। देखो पुट करके वैल्यू, a कितना है 25 डिग्री है, तो 50 प्लस 10 60, ठीक है, लेस देन 90 है, सो करेक्ट है। फिर इसको भी देख लो 25 प्लस 20 दैट इज 45, सो बोथ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है, ओके। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख के डरना नहीं, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे दो वेरिएबल है। कुछ बच्चे ये डर जाते हैं देख के कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x प्लस वाई, और यहाँ पे इक्वेशन एक ही है। जबकि हमने क्या सीखा है जनरली कि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड टू इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू नहीं चाहिए आपको, ओके, आपको x प्लस 2y का वैल्यू चाहिए। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। x cos 60, cos 60 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, इट वुड बी 1/2 प्लस y इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस कॉट 45 इट इज अगेन 1, ठीक है, इक्वल टू 5। चलो जी हो गया ये, यहाँ पे x/2 प्लस वाई, ठीक है, और इनको कांस्टेंट वाले को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, वेरिएबल्स को एक तरफ रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 5, ये प्लस 1/2 है, सो इट विल बिकम माइनस 1/2, और ये प्लस 1, ये माइनस 1 है, इधर जाएगा प्लस 1। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्या आएगा ये x प्लस 2y, और इधर का एलसीएम क्या आ रहा है, इधर का एलसीएम 2 आ रहा है, राइट। सो 1 2 5 2 जा 10 माइनस 1 प्लस 2, इधर कितना आया 11/2 आया, और इधर कितना आया x प्लस 2y अपॉन 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। सो फाइनली x प्लस 2y का वैल्यू चाहिए आपको, x और y का इंडिविजुअली वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, ओके, मैं यही कह रहा था शुरुआत में, x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड करना, लकीली x प्लस 2y इसमें आ रहा है, ओके, इस हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया है। सो x प्लस 2y इज व्हाट, दैट इज 11, सो दिस इज द आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या किया, बस एंगल की वैल्यूज पुट कर दिए, बाकी और कुछ भी नहीं करना था इसमें, ओके। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, और कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, ओके। इसको देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे tan cot के टर्म में दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे sec थीटा और cosec थीटा दिया है। क्या करेंगे, इसको पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं LHS को क्या रेड्यूस करके अपन ला पाते हैं RHS। सो इट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। और ये आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में कॉस थीटा और इसके अपॉन में
साइन थीटा है, सो ये न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ तक आया। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये कॉस पे चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ वापस से। क्या आया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आया है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखो सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, पहले इसको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। what we got in the previous sin square theta, ठीक है, ये आया अपना sin square theta, और यहाँ क्या है cos theta, sin theta माइनस cos theta, ठीक है, ये आया है। यहाँ पे क्या है cos square theta है, और sin theta है, sin theta है, और यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पे cos theta है माइनस sin theta है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अभी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम नहीं है, थोड़ा सा माइनस साइन का फर्क है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं कॉमन लेके टर्म को थोड़ा सा कम रिड्यूस कर लूंगा, ओके। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस यहाँ पे लेके आ जाता हूँ साइन को, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा का अपना साइन थीटा रहेगा, माइनस को मैं यहाँ लेके आ गया ना। अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, जो माइनस कॉमन लिया हूँ, माइनस कॉमन आया तो साइन थीटा बचा, और यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा। सो अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, अब इनको कॉमन लेके बाहर आ जाओ इधर, ठीक है। सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्या बच जाएगा ये, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप एज इट इज रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए पहले वहां पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आप कलर चेंज कर देता हूँ मैं, एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और क्या आ रहा है यहाँ पे साइन क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ओके। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप एक बार इसको वापस से लर्न कर लो। ए माइनस बी, देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या पूरे मैथ्स में आपका अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज होगा, जहाँ जहाँ पे आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूज होगा, पर मल्टीपल प्लेसेस में यूज होते हैं, इसलिए इसको लर्न करके रखिए। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो मेरा यहाँ कॉमन क्या आया था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है जी। अपॉन वाले को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये अपना टर्म है न्यूमरेटर वाला, उसके साथ अपना
ट्रिगोनोमेट्री के पास ये जो है यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये तो रहेगा। अब यहाँ क्या लगेगा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला चीज ये हो गया। फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब, अच्छा ए बी को बाद में लिखते हैं, पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, स्पेस है इसको यूज कर लेता हूँ मैं, ये आपका आ जाएगा ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दो। अभी ध्यान देना आप क्या हो रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो 1 प्लस क्या हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है अपना, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको जब आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको अपन डिवाइड करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से, तो क्या होगा, टर्म कट जाएगा ना, दिस साइन कैंसिल, दिस कॉस कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज कॉसेक थीटा प्लस 1, यही तो आपको चाहिए था, देखो तो यही चाहिए था ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सो अपना RHS आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका RHS आ गया जी, इसका मतलब आपका LHS और RHS क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि आपने यूज किया तो आपको बताना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसको देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। इस वाले को सॉल्व कीजिए LHS को, और RHS ये है, इसको लाने की कोशिश करते हैं। चलो LHS अपन सॉल्व करते हैं, क्या करने वाला हूँ पता है आपको, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है देख रहे हो ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये दोनों अलग अलग है ना, तो साइन ये माइनस कॉस ये, और दूसरा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ये, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया। अब चलो जी, इससे इसको डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम अगेन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब क्या अप्लाई करना है अपने को, यहाँ पे दो चीजें अप्लाई होने वाला है अलजेब्रा का, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करूंगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करना है और इसको लिखना भी है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, राइट। सो अब यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो बचेगा टर्म सिर्फ वही लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में अपना क्या आ जाएगा देखो तो, अपॉन में भी इंटरेस्टिंग चीजें आ रहा है, यहाँ भी अलजेब्रा का आइडेंटिटी लग रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई विल राइट साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 2, और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, सेम टर्म है प्लस माइनस के साथ। सो इन द नेक्स्ट पेज आई राइट डायरेक्टली LHS क्या आया है, LHS आया है मेरा 2, ठीक है। अपॉन में क्या आया है, अपॉन में आया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या RHS मेरा यही है, एक बार चेक करो, नहीं है, RHS ये नहीं है, थोड़ा सा फर्क है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी वही हम लोग करने वाले हैं। ये कैसे आया यहाँ पे आप बता दीजिए कि आपने क्या किया, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज किया, राइट। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ये यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में है, राइट। तो अभी क्या करूंगा यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले से एक्चुअली आपको मालूम है कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट, यू नो दैट। अब मैं क्या करूंगा कि कॉस स्क्वायर को ना लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होता है ये, सही है यहाँ तक, इसको इसमें पुट कर दो। सो क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। सॉल्व करो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ये 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो आपका RHS है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक्चुअली मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स का मल्टीपल वीडियोस लेकर आना चाह रहा हूँ, सो दैट कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, ओके, और आप इसका एडवांटेज ले सको, क्योंकि ये टॉपिक 12 मार्क्स का है, और यहाँ से 12 मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिव इजी है अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एडवांस लेवल का ट्रिगोनोमेट्रिक के। ओके, सो स्टे टिल द एंड। ओके, वीडियो को अगर लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।